महाराज जी इनके रहे हैं कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। मोह क्योंकि मतलब बल नहीं वाक्यों है। में। हमारी बात समझो, जैसे हमको ये विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी, जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा, इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे। बहुत वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं। नहीं, भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप है, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें, और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है, और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो, वो आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी पहले मैं
महर्षि रमन जी की विधि से मैं कौन हूँ या अहम के विचार का उद्गम कहाँ है, ये वाणी जी पढ़ता था, ध्यान करता था, उसमें मुझे थोड़ी शांति और आनंद मिलता था। परंतु अभी जिम्मेदारियां और व्यस्तता बहुत बढ़ गई और मानसिक थकान भी रहती है, तो उतनी एकाग्रता। तो क्या शांति मिली? शांति जानते हो, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर कभी हटती ही नहीं। वो शांति थोड़ी है, थोड़ी शांति और आनंद मिलता है। वो थोड़ी है, परसेंट में थोड़ी शांति होती है। तुम्हारी मानी हुई वो शांति है, वो शांति थोड़ी है। परम शांति, शाश्वत शांति, एक बार शांत हो गया तो दोबारा कभी विक्षेप नहीं पड़ेगा। मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, वो शांति कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब परम शांति प्राप्त होगी। जिसको ज्ञान हो गया वो प्रपंच में रति कैसी, और जिसे प्रपंच में रति उसे ज्ञान कहाँ, और जिसे ज्ञान नहीं तो शांत कहाँ, और जो शांत नहीं वो सुखी कहाँ। अशांतस्य कुता सुखम, अशांत पुरुष सुख कैसे प्राप्त करो? तो तुम अशांत हो, अभी तुम शांत थोड़ी हो। जब शांत हो गए तो स्वरूप में स्थित रहोगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ये बिना गुरु शरण हुए, साधना किए बिना, भगवत भजन किए बिना ये शांति थोड़ी प्राप्त हो जाती है। क्या जान पाए तुम कौन हो? गुरुदेव, उसमें तो मुझे बस इतना अनुभव होता था कि एक चेतना मात्र है, कि मैं मतलब शरीर का भान नहीं रहता था, ऐसा अनुभव होता था, एक कॉन्शियस। ये स्थिति अगर चेतना मात्र की हो तो समाधि स्थिति होती। जानते हो, जैसे नींद में गाढ़ सोए हुए हैं, गाढ़ नींद में सोए, कोई चिंतन नहीं है, शांत एकदम, पर वो अज्ञान की स्थिति है। ऐसे ज्ञान में जगा हुआ पुरुष, जैसे गाढ़ सुषुप्ति, ऐसी स्थिति होती है। वो चेतना मात्र में स्थित है, चेतना में भी स्थित नहीं हो। अभी अपनी चेतना को जाने क्या? आप ही तो चैतन्य हो। अपनी चेतना का मतलब थोड़ी कि मैं चेतना का ध्यान कर रहा हूं। आप ही तो चैतन्य हो, तो आप अपने को कहाँ जाने हो? अभी घोर अज्ञान की धरा में हो, अभी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी मानो, नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब भगवान कृपा करेंगे, भजन से हृदय पवित्र होगा और वो अपने को जनाएंगे तो आप जान जाओगे, ऐसे थोड़ी जान जाओगे। हर जी अभी मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। महाराज जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो थोड़े उसमें विचार शांत होते हैं, मेरा मन करता है फिर वही अनुसंधान करूँ मैं कि ये मैं का। तो नाम जप करते हुए अनुसंधान करो, उसमें परेशानी क्या है? नाम जप करते हुए वही अनुसंधान करो। नाम जप आपको उधर ही बढ़ा देगा। पावर है, नाम जप का मतलब पावर है। पावर को जिधर लगाओगे उधर चला जाएगा। तो आप पावर एकत्रित करो, बिना पावर के कैसे अनुसंधान करोगे? भगवान शंकराचार्य जी इस अनुसंधान के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, और वो कह रहे स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान में। जिस समय भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय का मतलब स्वच्छ दर्पण। स्वच्छ दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में स्वरूप का अनुभव होने लगता है। मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलने लगता है। स्वरूपानुसंधान में एक अद्भुत आनंद। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। अपार आनंद स्वरूप है। पहले नाम जप करो, हमारी मान जाओ। आपकी मान लो महाराज जी, मुझे संदेह होता है कि नाम जप करते हुए बीच में अनुसंधान करने लगता। बिना नाम जप के अनुसंधान कर ही नहीं सकते। आप कैसे क्या करोगे? हमें बताओ, अनुसंधान क्या करोगे? नाम जप करते करते महाराज विचार शांत हो जाते हैं, फिर मन करते। नाम जप करते करते, हाँ, नाम जप छोड़ करके नहीं, नाम जप करते करते जब हमारा संसार का चिंतन छूटता है और नाम है सत, सत चिंतन होता है, तो उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। तो जैसे शांत और निर्मल जल में हम नीचे क्या है तह में ये देख पाते हैं, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में अनुभव होने लगता है अपने आत्मस्वरूप का। समझ रहे हो? हाँ,
खूब नाम हमारी अगर बात मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर परेशान रहोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक आए थे 70 वर्ष के, वो कह रहे थे मैं ध्यान योग का पथिक हूँ, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना तो हमें विशेष आनंद मिला। बोले जब से, तो हमका विशेष आनंद क्या मिला? बोले राधा राधा रटने लगे तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगी। जो 70 वर्ष की अवस्था तक साधन करने पर आनंद नहीं हुआ, वो राधा नाम के रटने से प्रारंभ हो गया। तो मान लो मेरी बात, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू को पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये गारंटी की बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भव सागर तरंति ते। ये बिल्कुल दृढ़ अटल बात कह रहा हूं। अगर हरि का भजन करोगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो, और भजन बिना कुछ नहीं होना। अनुसंधान करते रहो। जब 10-20 वर्ष बीतित हो जाए तो हमें बताना, हम आपको वहीं खड़ा बता देंगे, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। अपने 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक रहे हैं, बचपन से इस मार्ग में ज्ञान। पहले हम सन्यासी थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के परिकर के थे। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब पर अप्रेम योग ये अंतिम विश्राम है। जो निकुंज रस है प्रिया प्रीतम का, अप्रेम योग में चल रहे हैं। तो इन सब का रसास्वादन करके, ऐसा नहीं कि ये असत मार्ग है, सत मार्ग है, पर इनकी आनंद की एक सीमा है। ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। ये अनंतानंद है, अनंतानंद। अखंडानंद से अनंतानंद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर इधर हमें भेजे। तो हम जो कहे वो बात मान लो, बिना किसी स्वार्थ के है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह का आपसे को ना कोई परिचय है आपसे और ना कोई स्वार्थ है आपसे। आपका मंगल हो जाए, क्योंकि पूरा अनुभव करके बता रहा हूं कि नाम जब सत चिंतन है। हमारा पहला कर्तव्य है संसार का असत चिंतन छूटना, असत क्रियाएं छूटना, पापाचरण छूटना। पहले ये करो, सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग कर दो, पापाचरण का त्याग कर दो। जहां हृदय निर्मल हो, या जो चाहो, प्रेम चाहो, ज्ञान चाहो, जो चाहो सब मिल जाएगा। तुम्हारे पास धन है, जो चाहो खरीद लो। नाम रूपी धन है, जो चाहो वो प्राप्त हो। भजन नहीं है तो बकवास है। ज्ञान का हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको याद है, लेकिन कभी आपने बैठ करके एक कवल खाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? ज्ञान हुआ हलवा बनाने की प्रक्रिया, और भक्ति हुई बना के खाना, डट के छक लिया। भक्ति है स्वाद लेना, और ज्ञान है उसकी प्रक्रिया को जानना। तो प्रक्रिया को जानना खास बात है या पाना खास बात है? विचार करके देखो। पाना खास बात है। जब हमने पाया तृप्त हो गए। नहीं, हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं मतिमंद तुलसीदास, जिनकी एक लव कृपा मात्र से परम शांति परम विश्राम को प्राप्त हो गया, भगवान की कृपा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संसार में हम सबको एक स्वांग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकृतिशील रहना है। चाहे वो हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति रखते हुए सबसे सांसारिक व्यवहार करना है। गुरुदेव भगवान, जब हम लोग संसार में रहते हुए संसार में सच्चे बने रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, पर हम लोग जब संसारिकता का स्वांग करते हैं तो सब कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। आप हमें मार्गदर्शन। भजन की कमी के कारण ऐसा है
और जब भजन होगा ना, बहुत बढ़िया स्वांग होता है। मान लो आपको तो कितने लोगों से मिलना होता है, अपने को कितने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग घर के, अलग अलग दिमाग के, अलग अलग प्रांत के सब लोग आते हैं और सबसे मिलना होता है। और सबसे ऐसे मिलना होता है कि हम आपके ही हैं। किसी से ऐसा अनुभव नहीं होने पाएगा कि हम आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे कम करते नहीं। हमको समान प्यार करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं और जो पत्नी रहती है, तो उनमें आसक्ति ज़्यादा रहती है। क्यों? भजन की कमी कह रहा हूँ, भजन की कमी के कारण हमारा ममता मल अभी जरा नहीं है। वो ज्यों कहते हुए तो स्वांग कैसे होगा? फिर तो सत्य होगा ना, तभी उसमें मिलने पर सुख और बिछुड़ने पर दुख, इसका अनुभव होता है। अगर स्वांग करोगे तो मरने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वांग हो रहा है और वास्तविक स्वांग हो रहा है। एक बड़े पर्दे पर जगन नाटक वैभवा, वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है ना। असलियत में जब ज्ञान होगा अंदर से, तब स्वांग शुरू होगा, तब हाँ अनुभूति। अभी भजन नहीं है, भजन करो, नाम जप का प्रयास करते हो। हाँ, और अधिक करो। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही वैराग्य होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरेगा, कुछ नहीं है यहाँ सब। असलियत में जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा और सबसे प्रेम होगा। दोनों बातें, प्रेम होगा भगवत भाव से और शरीर भाव से प्रेम नहीं होगा। सब में भगवान विराजमान है, इस बात से प्रेम होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसमें मिठास नहीं रहेगी। प्यार उससे भी अधिक होगा। अभी हम पुत्र मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम भगवान मान के प्यार करेंगे तो प्यार तो और बढ़ गया, लेकिन ममता नहीं है। ममता दुखदाई है, हाँ, मोह राग है, ये दुखदाई है। तो ये भजन से जाता है। जब तना सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा और भजन करोगे तो बल जागृत होगा। विवेक और बल दोनों के द्वारा स्वांग होता है। कि जैसे नौटंकी में राजा बना हुआ है या रानी बना हुआ है, उसको पता है 2 घंटे के लिए राजा रानी है, इसके बाद तो हम हैं नहीं, तो कोई राजा तो बन नहीं गए। ऐसे हमको पता है 60-70 वर्ष 80 वर्ष इसके लिए पुरुष बने हैं। फिर इसके बाद अगर अपना कल्याण ना कर सके, पता नहीं सुअर कुत्ता बनना पड़े, क्या बनना पड़े, कौन सी योनि में। ये स्वांग ही तो हो रहा है। इस समय मनुष्य योनि का स्वांग हो रहा है और पीछे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करके आए। अगर हम कल्याण नहीं कर पाए इस जन्म में, तो आगे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप सर्वोपरि है। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान का प्रेम नाम जप से मिल जाएगा क्या? अरे नाम जप से प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल, प्रेम का मूल जड़ क्या है? नाम है। नाम से ही तो प्रेम प्रकट होता है। नाम जप करके देखो, क्या नहीं हो जाएगा नाम से, क्या नहीं हो जाए। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए पहले जपो, तो सबसे कठिन है नाम जप करना। और कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा। और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है इसमें। 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 राधा, तुम्हारा परम कल्याण। नाम जप करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, शास्त्रों में कहा गया है कि अखंड वृत्ति से कठिन कोई कार्य नहीं है और अखंड वृत्ति से श्रेष्ठ अधिक कोई साधन नहीं है। तो अखंड वृत्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और ये वृत्ति अखंड कैसे बनी रहती है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो बहिर्मुख होकर के स्त्री पुरुष देखता है, जड़ चैतन्य देखता है, ये अन्य देखना है। जब अनन्य वृत्ति हो जाए, अखंड स्मृति तभी हो सकती है जब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय।
ये बोध हो जाए। भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ अन्य नहीं है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और चराचर जगत भगवान स्वयं बने हुए हैं। तो अब जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान पर हमारी वृत्ति जाएगी वो भगवत स्वरूप वृत्ति होगी, उसे अखंड स्मृति कहते हैं। दूसरी तौर तरीके पे हम जैसे नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटा करके बार बार नाम में लगाना और उसे तैल धारावत अखंड चालू कर देना। निरंतर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन।